हेलो बच्चों, यह वीडियो क्लास 8 के लिए है और आज हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है काम चोर। तो देखते हैं इस कविता को लिखा है किसने। तो बच्चों इस कविता को इस कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है इस्मत चुगतई। ठीक है, इस कहानी के लेखक है इस्मत चुगतई। तो यह जो कामचोर शीर्षक नामक ये जो कहानी है यह एक हास्य व्यंग है। मतलब इसमें आपको पढ़ने के बाद काफ़ी हंसी आएगी और लेकिन इसमें काफ़ी ही बड़ा संदेश हमें लेखक ने दिया है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कामचोर किसे कहते हैं। जो काम से दूर भागे उसे हम कामचोर कहते हैं। मतलब जो काम न करना चाहे उसे हम कामचोर कहते हैं। ठीक है, बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। मतलब किसी घर में काफी बातचीत और तर्क वितर्क के बाद यह डिसाइड हुआ कि घर के सारे नौकरों को बाहर निकाल दिया जाए, ताकि आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, काम चोर कहीं के। ठीक है, तो कोई किरदार है वह बोल रहा है कि मतलब जो इतने सारे और लोग हैं घर के वो बड़े ही मोटे मोटे हैं और वो कुछ काम धाम करते नहीं है, उन्हें खुद अपने काम करने की आदत लगानी चाहिए। ठीक है, तो और वो यह भी बोलता है कि तुम लोग कुछ नहीं करते, सारा दिन बस उधम मचाते रहते हो। उधम मतलब शरारत करते रहते हो और उसके सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच मेरे ख्याल में आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। तो जो घर के बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने यह अपने दिमाग में सोचा कि वाकई हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने का अपना क्या खर्च होता है। ठीक है, और इसलिए हमने तुरंत हिलकर पानी पीना शुरू किया। तो जो बच्चे थे घर के उन्होंने वह सारा काम करने की सोचे और वो पानी पीने की कोशिश करने लगे। तो हिलने में धक्का भी लग जाते हैं और हम किसी से के दबैल तो थे नहीं, मतलब दबैल मतलब दबने वाले नहीं थे। ठीक है, धक्का लग जाए तो सह जाए, ऐसा नहीं थे वो लोग बच्चे। तो लीजिए पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। मतलब एक दूसरे जब पानी पीने की चेष्टा करने के लिए मटके के पास गए, सुराही के पास गए, तो लोग सारे बच्चे आपस में लड़ने लगे कि मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। ठीक है, सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ठीक है, तो क्या हुआ कि मतलब पानी पीना क्या, वो तो घर में बवाल ही करने लगे और वो सुराही एक तरफ, मटका एक तरफ हो गया और पानी से पूरा कपड़ा गीला हो गया। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। मतलब उन जो बच्चों की जो अम्मा है उन्होंने बोला कि ये क्या काम करेंगे। ठीक है, करेंगे कैसे नहीं, देखे देखे जी, जो काम नहीं करेंगे उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो यहाँ उनके पिताश्री ने कहा कि जो बच्चे काम नहीं करेंगे उनको रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। मतलब पिताजी ने निर्णय, शाही फरमान मतलब निर्णय ले लिया कि जो घर में हाथ नहीं बटाएगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। हम बच्चे काम करने को तैयार है, काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें बताया जाए कि हम क्या करें। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मतलब उदाहरण के लिए, दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी डालना है और भाई मुफ्त में काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। मतलब पिताजी ने, उनके बच्चों के पिताजी ने बोला कि आपसे मुफ्त में काम नहीं कराई जाएगी, अगर आप काम करोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे जिस तरह नौकरों को पैसे मिलते हैं। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ठीक है, तो ये है, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, मतलब अम्मा प्रार्थना करने लगी कि अरे भाई इनसे काम मत कराओ, नहीं तो ये पानी डालने के बहाने इतना पानी डाल देंगे कि घर में बाढ़ ही आ जाएगा।
एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे, अब जब यह बच्चों ने सुना तो सारे काम करने में तुल गए। ठीक है। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकाना शुरू कर दिया। फर्शी दरी मतलब फर्श पे बिछने वाली जो दरी थी, उसको बच्चों ने उठाया और चारों कोना पकड़कर जोर से झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियों लेकर धुनाई पिटाई शुरू कर दी। मतलब दो चार बच्चों ने लकड़ी ली और उससे उस दरी की पिटाई करनी शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, मतलब पूरा घर धूल धूल हो गया। ठीक है। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सब सिर पर जम गई। कहने का मतलब कि वो जो बच्चे थे उन्हें काम करना तो आता नहीं था और वो बेसलीके काम करने लगे। वो दरी जो घर के बाहर झाड़ने घर के बाहर झाड़ना चाहिए था, वो उन्होंने घर के ही अंदर झाड़ दी। और चूंकि उस दरी पे बहुत धूल थी, वो सारा धूल बच्चों के और कपड़ों सभी के बदन पर बैठ गया। ठीक है। नाकों और आंखों में धूल घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। मतलब बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया आंगन में। वहां हम लोग ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो बच्चों ने फिर झाड़ू देने का फैसला किया। ठीक है। क्योंकि उन्हें लालच थी कि वो काम करेंगे तो उन्हें तनख्वाह मिलेगा। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे हो गए। मतलब इतने सारे बच्चे थे कि वो, और झाड़ू एक ही था, तो उन्होंने पूरे झाड़ू की तीलियों को अलग कर दिया और जिसको जो हाथ पड़ा वो उन्होंने ले लिया। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उन्हें उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। अब बच्चे बेसलीके काम कर रहे हैं और वो बुजुर्गों को कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने देते, जबकि वह बच्चे ढंग से काम नहीं कर रहे थे बल्कि और काम को बिगाड़ रहे थे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। यह बात बच्चों ने बोली। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई, पानी पड़ते ही धूल कीचड़ में बदल गए। तो वह किसी के ख्याल में आया कि पानी छिड़कने से धूल नहीं उड़ता है, किंतु वो इतनी सारी धूल थी और इन्होंने इतनी पानी डाल दी कि वहां पे कीचड़ कीचड़ हो गया। ठीक है। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टी, लोटे, तसले, भगोने, पतीले लूट ली गई। मतलब ये सारे जो भी बर्तन जो भी बच्चों को दिखा उन्होंने लूट ली, और जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले लिए। यह सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमसान मची कि क्या मजाल हो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में जाए। मतलब लोग सलीके से पानी लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे, जिसके कारण बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं गया। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां चली, उसके बाद बर्तन। मतलब एक दूसरे से फिर वो झगड़ा करने लगे। फौरन बड़े भाई बहनों, मामुओं और दामाद, मौसियों, फूफियों की फौज जो भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। वो सारे फौज भी भाग गए, मतलब वो भी उनको मना न सके। ठीक है। उसके बाद इस धक्का मुक्की से कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। मतलब जितने घर में नौकर थे वो काफी नहीं थे, तो पास के बंगले से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलाए। मतलब पास के बंगले जो थे वहां से नौकरों को बुलाया गया और सबको 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से दिया गया और सबने बच्चों को नहलाया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। ठीक है। मतलब बच्चों ने यह सोचा कि ये सब काम तो हमसे नहीं हुआ, तो चलो भाई मुर्गी पकड़कर पिंजड़े में डाल देते हैं, दरबे में डाल देते हैं।
पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। मतलब वो जो मुर्गियां थी वो कहाँ इनके पकड़ में आने वाली थी। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्याले के जिन प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फिरती हुई निकल गई। मतलब वो जो खीर बना था घर में और जिसपे वो जो आया थी मतलब घर में काम करने वाली थी, वो चांदी का वर्क जो कि मीठे पे लगाया जाता है उसको सुंदर दिखने के लिए वह लगा रही थी। उसके ऊपर भी मुर्गियां दौड़कर उन सबको बिगाड़ दिया। तो बच्चों अभी इतना ही और आगे के वीडियो में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।